जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। आज बहुत दिनों के बाद हम आपसे ऑनलाइन मिल पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना काल में आप कुशल मंगल होंगे और हम क्या हैं आप देख ही रहे होंगे। तो बात यहाँ ये है कि ये जो कोरोना काल जो चल रहा है ना, इस समय क्या आप पढ़ रहे हैं या फिर ऐसे ही बैठ के आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको पता होगा कि लोग कहीं भी हो, कैसे भी हो, लेकिन अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं। इस कंडीशन में कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको पढ़ने का साधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो आप हमारे यूट्यूब माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपको ज़रा से भी कहीं भी कोई भी टॉपिक में दिक्कतें हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो बीमारी है ना, वो एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो आता रहेगा जाता रहेगा। मतलब ये बीमारी ख़त्म होने वाली नहीं है। जिस प्रकार से मलेरिया वगैरह है ना, सारे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लोगों को होता है रहता है, ऐसे ही होते होते रहेगा ये चीज़ें। तो क्या आप इससे घबराइएगा नहीं, इससे आपको लड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके पास ऑनलाइन आया हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई एक ऐसा टॉपिक चैप्टर पढ़ा दूँ जिससे आपका जो पढ़ाई है वो रुके ना और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो हमें कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि सर मुझे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़नी है। हमने कहा बिल्कुल, आपको पढ़नी है तो मैं पढ़ाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। आप मेरे साथ रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो आपको 5 से 7 मिनट जो कंसेप्ट बताऊँगा ना, उस कंसेप्ट के माध्यम से आप इस डायरेक्शन डिस्टेंस को पूरे अच्छे से बना लोगे। तो क्या मैं शुरू करूं? मैंने चाहता हूं कि मैं आपका डायरेक्ट टाइम किल करूं। क्या? चलिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए, आप हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये क्या होता है? डायरेक्शन क्या होता है पता है आपको? दिशा। क्या? दिशा एवं दूर। एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे आपको एक दिशा क्या होता है पता है आपको? आपको पता होगा क्या? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। वो दूरी दूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना किलोमीटर चल रहे हैं, दायां बायां, इस सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। देखिए, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज क्या होना चाहिए आपके पास? देखिए, सबसे पहले आपको मैपिंग का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे ले ले रहे हैं, ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये हम बनाए हैं जो इसके माध्यम से। हाँ देखिए, ये जो आपको एक्सिस दिख रहा है ना, इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है, अब यहाँ से हम लोग दिशा का नॉलेज निकालेंगे, कैसा दिशा होता है। देखिए, मैपिंग के अनुसार यदि आप चलेंगे ना, तो इसको उत्तर बोला जाता है। क्या? उत्तर बोला जाता है। और इसे क्या? दक्षिण बोला जाता है। और ये क्या होता है? ये आपका पूरब होता है। और ये क्या होता है? पश्चिम होता है। तो क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहेंगे? नहीं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले इसके बाद इसका नॉलेज होना आपको जरूरी है। देखिए, अब आपके एग्जाम में हो सकता है क्या रही कि उत्तर पूरब। बताइए, यहाँ पे उत्तर पूरब कहाँ हो सकता है? देखिए, ये उत्तर आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये पूरब दिखाई पड़ रहा है। तो इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा, इसके बीच का जो भाग होगा ना, वही उत्तर पूरब कहलाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसका नाम हम लोग उत्तर पूरब देंगे। और आपके पास बोला गया कि पूरब पर दक्षिण। तो देखिए, पूरब आपके पास ये है और दक्षिण ये वाला पार्ट है कि नहीं? तो इसके जो बीच का पार्ट होगा ना, यही क्या होगा? पूरब दक्षिण। ये आपका पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व कुछ भी कर सकते हैं आप। फिर अब देखिए, यहाँ पे हम लोग चलेंगे, बोला जाएगा कि दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। तो हम लोग चलेंगे इसके पास और इसके पास। इसके जो बीच का पार्ट होगा, इसको हम लोग दक्षिण पश्चिम, क्या? दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से। नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम किसको कहेंगे? ये जो पश्चिम है, ये जो उत्तर है, इसके बीच का जो पार्ट होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पश्चिम उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस डायरेक्शन को आप समझ पा रहे होंगे। सबसे मेन जो आपका है, यहाँ पे आपका ये डायरेक्शन है। ये जो यदि आप इसको समझ गए तो समझिए कि आधा चीज़ आप समझ चुके हैं।
बस आधा सा और समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आपसे बनने शुरू हो जाएगा। चलिए तो आप बने रहिए मेरे साथ। अब आप थोड़ा चीज़ों को समझिएगा, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। एक्चुअली देखिए, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसको तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका घर है, क्या आपका घर है, यहाँ पे आपका स्कूल है, यहाँ पे आपका स्कूल है, और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सोचलिए दोस्त का घर है, दोस्त यानी आपके जान का घर है, ये दोस्त घर है। यहाँ पे आप ले लीजिए एक बहुत ही आपका फेमस कोई मॉल वगैरह कुछ भी हो आपके इलाके की, वो चीज़ यहाँ पे है। ये चारों चीज़ आपको दिखाई पड़ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आप अभी कहाँ हैं, क्या अभी आप कहाँ हैं, ये चीज़ नहीं बताया गया है। मान लीजिए आप यहाँ पे, कहाँ पे, इस ओरिजिन पॉइंट पे, इस ओरिजिन पॉइंट पे आप यहाँ पे भी खड़े हैं। अब आपको बोल दिया जाएगा कि बताइए, यदि आपको आपके स्कूल जाने हैं, जहाँ पे अभी आप हैं वहाँ से आपको अभी आपके स्कूल जाने हैं, तो आपको किस दिशा की ओर जानी पड़ेगी, बताइए तो किस दिशा की ओर जानी पड़ेगी। देखिए ये आपका उत्तर पूरब है कि नहीं, और ये आपका क्या है, दक्षिण है। तो स्कूल आपका कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, क्योंकि पूरब और दक्षिण के बीच में, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। और यदि आप यहाँ से अपना घर जाना चाह रहे हो, तो आपको किस दिशा में जानी पड़ेगी, तो आपको उत्तर और पूरब की दिशा की ओर जानी पड़ेगी। क्या, उत्तर और पूरब, क्यों, चूंकि ये उत्तर और पूरब के बीच में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। उसी प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम उत्तर, यानी मॉल के पास आपको जाना है तो पश्चिम उत्तर यानी उत्तर पश्चिम। फिर बोलेंगे आपको आपके 10 दोस्त के घर जाना है, आपके जान के घर जाना है, तो क्या करेंगे आप, पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे। क्या, पश्चिम और दक्षिण, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसी को बोला जाता है पश्चिम दक्षिण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। क्या, बिल्कुल। अब देखिए आपके पास एक और रहेगा, यहाँ पे एंगल निकालना होता है। क्या, यहाँ पे एंगल के अनुसार चलता है, यहाँ पे जो लोग चलेंगे ना, एंगल यानी कोण के हिसाब से लोग चलते हैं। देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले आपको ये चीज़ हम बताए हैं, बताइए क्या बताए थे, ये कौन सा दिशा, पूर्व दिशा, ये कौन सा, ये आपका दक्षिण, ये कौन सा दिशा आपका, ये उत्तर, ये कौन सा, ये आपका पश्चिम। अब आप बताइएगा, आपको बोला जाएगा कि कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। देखिए पश्चिम की ओर मुंह करके, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है वो व्यक्ति। अब आपको बोला जाएगा कि उसको 180 डिग्री घूमने के बाद, वो व्यक्ति 180 डिग्री घूमने के बाद उसकी मुंह किस दिशा की ओर होगी। देखिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ से, लेकिन वहाँ एक चीज और बोला गया रहेगा कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त। यदि आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्या, यदि आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो यहाँ पे आपको उसको दक्षिणावर्त बोला जाता है। क्या, दक्षिणावर्त बोला जाता है, दक्षिण दिशा की ओर। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्या, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, वामावर्त। वामावर्त यानी बाएं की ओर बोला जाता है। देखिए यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि आपको क्लॉकवाइज घूमनी, यानी दक्षिणावर्त में घूमनी है। तो देखिए यहाँ से आप घूमेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक आएंगे, तब एक मतलब 180 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं, 180 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं। आपसे वही बोला गया कि आप यहाँ पे पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं, यदि आप वहाँ से 180 डिग्री घूमेंगे तो आपका जो मुंह होगा वो किस दिशा की ओर होगा, तो किस दिशा की ओर होगा, पूर्व की ओर होगा कि नहीं। लेकिन क्या आपको हर एक बार 180 डिग्री बोला जाएगा, नहीं। आपको पता होगा ये टोटल जो होता है वो कितना होता है, 360 का होता है, कितना, 360 डिग्री का एंगल होता है टोटल सर्कल। अब यहाँ से देखिए ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे 90 का। तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 90 90 90, कितना हो गया, 360 डिग्री का एंगल। अब आपको कभी कभी बोला जाएगा कि 90 डिग्री घूमता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वो 90 डिग्री घूमेगा, ठीक है, 90 डिग्री घूमेगा मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा, और यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो देखिए इसका मुंह अब किधर हो गया, पश्चिम की ओर था, लेकिन अब किधर हो गया, उत्तर की ओर। देखिए लेकिन यहाँ कंडीशन बन सकता है, ये घूम रहा था दक्षिणावर्त, और वामावर्त घूमेगा तो वो नीचे की ओर जाएगा, यानी पश्चिम से दक्षिण की ओर। क्या,
पश्चिम से दक्षिण की ओर, ये 90 डिग्री का है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 90 डिग्री बोला जाए, तो क्या आपको 45 डिग्री भी बोला जा सकता है। तो 45 डिग्री क्या होता है, 90 का ही तो आधा होता है 45। देखिए अब 45 हम इसको यहाँ कर देते हैं, ये यहाँ वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये 45 होगा कि नहीं, 45 होगा। अब आप समझिएगा, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसको बोला जाएगा कि वामावर्त 45 डिग्री घूमता है। क्या, वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये जो है ना ये घूमता है 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। देखिए ये यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा कि नहीं, यहाँ तक आएगा, बिल्कुल आएगा। तब अब इसकी जो मुंह हो जाएगी वो किस दिशा की ओर होगी, आपके पास ऑप्शन रहेगा उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम। क्या लगाएंगे आप, देखिए अब यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो गया है आकर के, तो ये उत्तर और ये पूरब, ये दोनों के बीच में उसका मुंह होगा कि नहीं, तो इसका जो मुंह होगा वो किधर होगा, उत्तर पूरब की ओर, किधर, उत्तर पूरब की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब आपके पास कुछ भी एंगल बनाया जाए, समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं 45 डिग्री, 22.5 डिग्री या फिर कुछ भी बोला जाए, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस अनुसार से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, हम एक ओरिजिनल क्वेश्चन को लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है, ओके। अब आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, अप्रोच क्या होगा। देखिए ये जो हम आपके पास प्रश्न लिए ना, इसमें आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों के नॉलेज आ जाएगा कि दोनों चीज कैसे निकाला जाता है। देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कहते हैं अनिल दक्षिण की ओर जा रहा था, उस दिशा में वह 3 किलोमीटर चलकर बाईं ओर घूमा और फिर 5 किलोमीटर चला, पुनः दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चला तथा इसके बाद दाएं घूमकर 5 किलोमीटर चला। तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर तथा किस दिशा में। देखिए आप कैसे कैसे बनाएंगे। अनिल एक व्यक्ति है जो दक्षिण की ओर जा रहा था, बताइए आप कि दक्षिण किधर होता है, ये चीज आपको नॉलेज होना चाहिए। दक्षिण देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं, हम इस पॉइंट पे हैं अभी, दक्षिण की ओर जा रहा है, ये उत्तर होता है कि नहीं, और ये नीचे वाला दक्षिण होता है कि नहीं, दक्षिण की ओर चला, किधर, दक्षिण की ओर चला, और जा रहा था उस दिशा में वो 3 किलोमीटर, कितना 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला दिए। उसके बाद बोला बाईं ओर घुमा, क्या बाईं ओर घुमा। देखिए कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है तो उसका बायां किधर होगा बताइएगा, तो आप ये बाईं ओर घुमा, ऐसे चल रहा था तो इसका बायां इधर होगा कि नहीं, ये बाईं ओर घुमा और कितना चला, 5 किलोमीटर चला, कितना 5 किलोमीटर चला, पुनः दाएं घुमा। देखिए अब ऐसे जा रहा था कोई व्यक्ति, अब यहां से देखिए ऐसे कोई जा रहा है तो उसका दाएं किधर होगा, उसका दाएं नीचे होगा कि नहीं, समझ रहे हैं आप, दाएं ओर घुमा और कितना चला, 2 किलोमीटर चला, कितना 2 किलोमीटर चला, तथा इसके बाद दाएं घूमकर, इसके बाद फिर वो दाएं मुड़ जाता है। देखिए कोई व्यक्ति फिर अब ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, उसका दाएं किधर होगा, इसका दाएं इधर होगा, चीजों को समझिएगा। दाएं और घूमकर कितना 5 किलोमीटर चला, कितना 5 किलोमीटर चला। उसके बाद अब आपसे बोला गया, तो बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर था, किस दिशा में, बताइए। इसका प्रारंभिक जो पॉइंट था P यानी प्रारंभिक पॉइंट, वो यहाँ पे था कि नहीं, अब यहाँ तक आ चुका हो व्यक्ति, बताइए वो अभी वो इस दिशा में, यानी जब भी बोला जाता है तो किसी के सापेक्ष जहाँ से वो चला हुआ होता है, तो देखिए तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा जहाँ तक अभी पहुँच चुका है वो किस दिशा में होगा, बताइए। यहाँ पे अभी है कोई व्यक्ति और यहाँ से जो नीचे का पार्ट होता है, देखिए हम इसको फिगर के रूप में ड्रॉ कर देते हैं यदि इस प्रकार से, तो ये जो पार्ट होता है आपका उत्तर होता है कि नहीं, ये जो पार्ट होता है आपका ये पूरब होता है कि नहीं, ये जो पार्ट होता है आपका दक्षिण होता है कि नहीं, और ये जो पार्ट होता है आपका पश्चिम होता है कि नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। तो बताइए यहाँ से व्यक्ति नीचे इधर आएगा तो ये कौन सी दिशा में, अभी कहाँ पे बताइए, जहाँ पहले था उसके अनुसार यदि अभी लेंगे तो किस दिशा में होगा, वो दक्षिण दिशा में, किस दिशा में, दक्षिण दिशा में होगी। और बोला जाएगा आपके पास कि डिस्टेंस कितना, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जनरली क्या पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये नहीं कि आप जितना चले हैं वो आपको पूछा जा रहा है, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है। देखिए वैसे हम देखेंगे तो 3 किलोमीटर यहाँ, 5 यहाँ, 8 2 10, 10 5 15, ऐसे निकालेंगे तो 15 किलोमीटर आएगा कि नहीं। लेकिन वो व्यक्ति यहाँ था और यदि इसके रास्ते सीधे से देखेंगे तो वो व्यक्ति तो यहाँ पे है,
देखिए यहाँ पे भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये इसका ये जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ भी तो वही डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर, तो 3 और 2 यहाँ पे कितना 5 किलोमीटर, मतलब व्यक्ति कितना किलोमीटर दूर है 5 किलोमीटर, प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर वो दूर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं और नहीं समझे तो वीडियो पॉज करके फिर से आप बैक करके देखेंगे। समझ रहे हैं ना? ओके। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और देखिएगा आपके पास एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को आप अपने अनुसार से भी बनाइएगा, मेरे साथ भी बनाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। देखिए जो जो बोला जा रहा है वो हम करते चले जाएंगे, क्वेश्चन बनता चला जाएगा। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। बताइए सुशील यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे है, वो दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर हम इसको 15 मीटर चला दिए। दक्षिण ये होता है ना, क्या भूल रहे हैं क्या, पता है ना? हाँ यही होता है। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर वह बायां मुड़ता है। देखिए वो आदमी ऐसे चल रहा हो, अब बताइए इसका बायां किधर होगा? ऑब्वियसली इधर होगा, क्या इधर होगा। बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बिल्कुल इसको 20 मीटर चला दिए। कितना? 20 मीटर चलता है। कहता है एक बार फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। देखिए कोई आदमी इधर ऐसे चल रहा है, अब इसका बायां किधर होगा? अरे भाई ये ऊपर तरफ होगा कि नहीं, इसका बायां होगा, बिल्कुल होगा। और बायां मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। कितना चलता है? 15 मीटर चलता है। देखिए 15 मीटर चला, अब अभी यहाँ पे आ पहुंच चुका हो। बोला गया वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर तथा किस दिशा में? वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर तथा किस दिशा में? पहले वो यहाँ था, कहाँ था? यहाँ। अभी वो कहाँ आ गया है? यहाँ। बताइए यहाँ से वो किस दिशा की ओर है? अभी यहाँ से वो अभी किस दिशा की ओर है? देखिए ये जो डायरेक्शन होगा ये इस ढंग का होगा, तो यहाँ से ये ओरिजिन पॉइंट से ये कहाँ पे होगा? बताइए तो आप, किधर होगा? पूरब की ओर होगा कि नहीं? तो किधर है? पूरब की ओर होगा। किधर? पूरब की ओर। और बोला गया कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस, की दूरी कितनी है? तो दूरी आप कितना निकालेंगे बताइए तो? आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ये नहीं जोड़ना है आपको। जब भी पूछा जाता है जनरली एग्जाम में तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो इसका डिस्टेंस है वही तो यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 20 मीटर होगा कि नहीं? बताइए तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस 20 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को भली भांति समझे होंगे। अब इसके हम बहुत सारे प्रश्नों को, जो अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जी हाँ, यदि आपको अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे, अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप करेंगे क्या, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि यदि आप मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैथ का भी क्वेश्चन, मैथ के भी चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सपनों की ये होते हैं ना उड़ान, उसको चार चांद लगाने के लिए आपके पास हम मौजूद रहेंगे। मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।